भारत पर कब्जा कर सैकड़ों सालों तक राज करने वाले इस्लामिक हमलावरों का इतिहास अजब गजब चीज़ों से भरा हुआ है। ऐसी ही एक घटना थी मुस्लिम शहजादी का सती हो जाने के बाद हिंदुओं की कुलदेवी बन जाना। ऐसा कैसे हुआ और ये मुस्लिम शहजादी कौन थी? आज हम आपको इस अनोखी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है, न कि जोधा अकबर की तरह कोई काल्पनिक कहानी जिसे शताब्दियों से लोग सच मानते आ रहे हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं हिस्ट्री जागरण। बात 15वीं शताब्दी की है। उस वक्त आज के मध्य प्रदेश के धार जिले में नसीरुद्दीन खिलजी का मांडू सल्तनत पर राज था। उसने मानवर क्षेत्र में तोजी यानी टैक्स वसूली का जिम्मा अपने वफादार गोविंद राम मंडलोई को सौंप रखा था। एक दिन की बात है, गोविंद राम मंडलोई बैलगाड़ी पर कर की रकम लेकर राजभवन जा रहे थे। तभी जंगल के रास्ते में उन पर 2 शेरों ने हमला कर दिया। गोविंद राम अपने साहस के बल पर दोनों शेरों को भगाने में कामयाब रहे। इसके बाद वे कर की रकम लेकर राजभवन पहुंचे। उनकी बहादुरी का किस्सा सुल्तान और उनकी शहजादी जैतुन्निसा तक पहुंच चुका था। नसीरुद्दीन खिलजी गोविंद राम की वीरता पर बहुत खुश हुआ और उसे दरबार में सम्मानित किया। शहजादी जैतुन्निसा ने गोविंद राम को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। उसने दासी के हाथों अपना प्रेम पत्र गोविंद राम को भिजवा दिया। नसीरुद्दीन को जब इस बात का पता चला तो वह खूब नाराज हुआ। उसने बेटी को खूब समझाया कि गोविंद राम उनका एक छोटा सा मुलाजिम है, उसके साथ रिश्ता बढ़ाना ठीक नहीं है, लेकिन जैतुन्निसा ने कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया। हारकर खिलजी ने गोविंद राम को बुलाया और उसे सारी बात बताई। सुल्तान की मंशा समझते हुए गोविंद राम ने भी निकाह से इनकार करते हुए कहा कि वह दरबार जैसी सुख सुविधा नहीं दे सकेगा, लेकिन जैतुन्निसा ने कहा कि बिना सुविधा के ही रह लेंगे और अगर गोविंद राम से उसकी शादी नहीं हुई तो वह उसकी तलवार से विवाह कर लेगी और उसी को आजीवन पति मानकर रहेगी। आखिरकार नसीरुद्दीन खिलजी को झुकना पड़ा। उसने दोनों का गंधर्व विवाह करा दिया। इस शादी के बाद जैतुन्निसा का नाम बेसरबाई रखा गया। हालांकि सुल्तान की शर्त की वजह से जैतुन्निसा को शादी के बाद भी राजमहल में ही रहना पड़ा। इस विवाह के कुछ दिनों के बाद गोविंद राम वापस मानवर लौट गए। वहां पर सांप के काटने की वजह से उनकी मौत हो गई। गोविंद राम को दफना दिया गया। हिंदुओं में बहुत सी जगह सर्पदंत से मृत्यु हो जाने पर दफनाने का रिवाज आज भी देखा जा सकता है। गोविंद राम की मौत में सुल्तान की भी मंशा रही हो। अपने पति की मौत की सूचना जब बेसरबाई तक पहुंची तो वह घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ी। मानवर पहुंचने पर उसने हिंदू सुहागनियों की तरह 16 श्रृंगार किए। इसके बाद वह सती होने के लिए चल पड़ी। लोगों को जब मुस्लिम शहजादी के इस तरह सती होने के फैसले का पता चला तो वे हैरान हो गए। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की तो बेसरबाई ने उन्हें गोविंद राम मंडलोई से अपने गंधर्व विवाह के बारे में जानकारी दी। उन्होंने घर वालों से गोविंद राम की पगड़ी मांगी और मान नदी के किनारे पहुंच गई। मान नदी के किनारे तमोली जाति की एक महिला रहती थी। उसने चिता के लिए लकड़ी की व्यवस्था की थी। कहते हैं कि चिता जलाने के लिए वह आग लेकर आई तो बेसरबाई ने मना कर दिया। उन्होंने अपनी योग अग्नि से चिता जलाई और सती हो गई। मंडलोई ब्राह्मण धार, इंदौर और खांडवा के आसपास रहते हैं। मानवर में श्री खेड़ापति हनुमान मंदिर में बेसरबाई का सती स्तंभ लगा है। मंडलोई समाज के घरों में कोई भी मांगलिक कार्य होता है तो बेसरबाई को भोग जरूर लगाया जाता है। नवरात्रि की नवमी को लपसी पूड़ी का भोग लगता है। किसी भी मंगल कार्य में इष्ट देवी के रूप में निमंत्रण दिया जाता है। औरंगजेब दी मैन एंड दी मिथ किताब में इतिहासकार आंद्रे त्रश्चके ने नसीरुद्दीन खिलजी की कब्र तोड़ने का एक जिक्र किया है। औरंगजेब को जब पता चला कि खिलजी ने अपनी बेटी का विवाह एक हिंदू से किया था तो वह बहुत क्रोधित हुआ। गुस्से में उसने खिलजी की कब्र तो तोड़ दी। मंडलोई समाज के लोगों ने सती स्तंभ को तब औरंगजेब की नज़रों से बचा लिया था और आज भी वह अपने मूल स्वरूप में ही है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको आगे और भी ऐसे वीडियो चाहिए तो हिस्ट्री जागरण के साथ जुड़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।